हाय एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। सो कैसे हैं आप सभी। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, जैसे कि आप जानते हो हम लोग सर्वेइंग सब्जेक्ट का कंपास सर्वे रिवाइज कर रहे हैं। और लास्ट अभी तक मैंने आपको कंपास सर्वे में क्या क्या चीज़ें कवर करवा दी है, तो पहले मैं आज उनके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि जो टॉपिक्स अभी तक मैं कवर अप कर चुकी हूँ आपको पहले वो सेशंस देखने पड़ेंगे, तभी आपको कंपास सर्वे में जो आगे मैं आपको आज से कंटिन्यू करवाने वाली हूँ, न्यूमेरिकल पोर्शन क्या क्या कंसीडर करेंगे, गेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ईएससी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी जेई में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए कैसे रीडिंग्स ले रहे हो, क्या इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं इससे पहले की क्लासेस में समझा चुकी हूँ। कंपास सर्वे में सबसे पहले बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। सबसे पहले बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, मेरिडियन के बारे में, और मेरिडियन के बारे में भी पढ़ा था। एक ट्रू मेरिडियन होता है और एक मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, ठीक है। ट्रू और मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है ये समझा था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि अगर आपको मेजरमेंट करनी है एंगल की, तो आप किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करोगे, कंपास का यूज़ करोगे। फिर फर्दर क्लासिफिकेशन देखी कि कंपास कितनी तरह की होती है, तो एक हमने पढ़ा प्रिज्मेटिक कंपास, दूसरा हमने यहाँ पर डिस्कस किया सर्वेयर कंपास। नेक्स्ट हमने देखा इन दोनों कंपास से हम लोग रीडिंग कैसे मेज़र करते हैं, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। और ये दोनों कंपास कौन सी बियरिंग हमें मेज़र करके बताती है। अब नेक्स्ट टर्म आती है बियरिंग। बियरिंग मतलब एंगल, ये चीज़ भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब बियरिंग भी फर्दर दो टाइप की होती है, होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग। ये हम लोग टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को अगर आपको पढ़ना है तो मेरे पुराने सेशंस आपको मिल जाएंगे सेम इस यूट्यूब चैनल पर। अलग से आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट का नाम है कंपास सर्वे, ठीक है। तो कंपास सर्वे के जितने भी सेशंस हैं आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो पुराने सेशंस आपको देखने पड़ेंगे इन टॉपिक्स को समझने के लिए। आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करती हूँ। आज की जो क्लास में मैं आपको समझाने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है किसी ना किसी एग्जाम में। गेट में जाओगे तो गेट एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस आ रखे हैं, ईएससी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस आ रखे हैं, और एसएससी जेई में भी। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। लेकिन इसको समझने से पहले पुराने सेशन ज़रूर देख लेना। अब बात आती है डिक्लाइनेशन क्या टर्म है। ये दो डायग्राम सामने दिख रहे हैं आपको, एक में लिखा है पॉजिटिव डिक्लाइनेशन, एक लिखा है नेगेटिव डिक्लाइनेशन। पर पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिक्लाइनेशन होता क्या है, बाद में समझेंगे पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। देखो हम लोगों को अभी ये पता है कि अर्थ के ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसे हम कहते हैं ट्रू मेरिडियन। उसी तरह मैंने कहा था अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक नॉर्थ भी है और मैग्नेटिक साउथ। अर्थ अपने आप एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तो मान लीजिए कि मैग्नेटिक नॉर्थ जो कंपास, जो नीडल है कंपास की, वो हमें इस तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ शो कर रही है। तो हॉरिजॉन्टल एंगल ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच जो ये थीटा एंगल बन रहा है, इस थीटा एंगल को हम लोगों ने नाम दिया डिक्लाइनेशन। इसी थीटा एंगल को हम क्या बोलते हैं, डिक्लाइनेशन। याद रहे ये हॉरिजॉन्टल एंगल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल में भी डिफरेंस ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। तो अब बात आती है कि हम लोग क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं, क्योंकि पूरा कंपास सर्वे पढ़ना है तो हम यहाँ क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमने क्या देखा, जो आपका यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ है और ट्रू नॉर्थ के बीच जो हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है उसको डिक्लाइनेशन बोलते हैं। इसको आप लोग डिनोट कर सकते हो डेल से, ठीक है। अब आपने देखना है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो किस डायरेक्शन में डिक्लाइन हो रहा है, क्या वो ईस्ट की तरफ डिक्लाइन हुआ या वेस्ट की तरफ डिक्लाइन हुआ। आप देख रहे हो कि एक्चुअल नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ वेस्ट की तरफ डिक्लाइन हो रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल एंगल डेल बन रहा है। अगर वेस्ट की तरफ डिक्लाइन हो रहा है तो इसी टर्म को हम लोग, डिक्लाइनेशन को ही हम लोग क्या बोल देंगे, वेस्टर्न डिक्लाइनेशन। इसी को हम क्या कह देंगे, वेस्टर्न डिक्लाइनेशन, जिसको आप डेल डब्ल्यू से भी डिनोट कर सकते हो। डेल डब्ल्यू से भी डिनोट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर वेस्टर्न डिक्लाइनेशन के लिए डेल डब्ल्यू लगा देती हूँ, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पर हम ईस्टर्न डिक्लाइनेशन क्या होगी वो भी हम समझ जाएंगे। ईस्ट की तरफ को मैग्नेटिक नॉर्थ का डिक्लाइन होना, ये ट्रू नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है।
ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच जो हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है इसे हम डिक्लाइनेशन बोलते हैं। डेल से डिनोट किया, ईस्ट की तरफ डिक्लाइनेशन हो रही है तो ईस्टर्न डिक्लाइनेशन इसका नाम दे दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ईस्टर्न डिक्लाइनेशन। लेकिन इससे पहले जो हम लोग डायग्राम देख रहे थे वहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव डिक्लाइनेशन में क्लासीफाई कर रहे हैं। तो अब बात आती है किसे हम पॉजिटिव कहेंगे और किस डिक्लाइनेशन को नेगेटिव कहेंगे, एक एक करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक में हेडिंग डालना, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं वेस्टर्न डिक्लाइनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वेस्टर्न डिक्लाइनेशन के बारे में। तो वेस्टर्न डिक्लाइनेशन का डायग्राम बना लेते हैं। अभी हमें जो जो चीज़ें इसके रिगार्डिंग समझ में आ गई हैं, तो ये कुछ इस तरीके से वेस्ट की तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ डिक्लाइन हो गया, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, ये ट्रू नॉर्थ हो गया। वेस्ट की तरफ डिक्लाइन हुआ, ये हॉरिजॉन्टल एंगल को हम लोगों ने डेल डब्ल्यू से डिनोट कर दिया, वेस्टर्न डिक्लाइनेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कोई एक सर्वे लाइन ओ ए मान लीजिए, ये सर्वे लाइन ओ ए है। हम लोगों को बियरिंग का मतलब पता है, ट्रू नॉर्थ को रेफरेंस मान के या इस ट्रू मेरिडियन को रेफरेंस मानकर इस सर्वे लाइन तक का जो हॉरिजॉन्टल एंगल होगा इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था, ट्रू बियरिंग। उसी तरह मैग्नेटिक नॉर्थ को रेफरेंस मानकर इस सर्वे लाइन तक का जो हॉरिजॉन्टल एंगल होगा उसे हमने नाम दिया मैग्नेटिक बियरिंग। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास दो यहाँ पर नोन चीज़ें हैं, थर्ड अननोन है, तो ऑब्वियसली बात है कि एक अननोन है, दो चीज़ें पता है, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको मैंने कहा ट्रू बियरिंग निकालो, इस डायग्राम को देख के हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि अगर हम लोगों को ट्रू बियरिंग निकालनी होगी तो ये पूरा जो एंगल है मैग्नेटिक बियरिंग वाला यहाँ से यहाँ तक, इस एंगल में ये चीज़ माइनस करोगे तो हमें ये वाला एंगल मिलेगा। मतलब मैग्नेटिक बियरिंग में ये डिक्लाइनेशन को माइनस कर दो, आपको ये बाहर वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम टर्म हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लाइनेशन, क्योंकि डायग्राम से साफ पता लग रहा है हमें माइनस करना पड़ेगा तभी ट्रू बियरिंग मिलेगी। अब ट्रू बियरिंग निकालने के लिए आप यहाँ पर मैग्नेटिक बियरिंग में डिक्लाइनेशन को माइनस कर रहे हो, इसीलिए इस वेस्टर्न डिक्लाइनेशन को हम लोगों ने क्या नाम दिया, नेगेटिव डिक्लाइनेशन। क्या नाम दिया, नेगेटिव डिक्लाइनेशन। तो याद रखना है वेस्टर्न डिक्लाइनेशन को नेगेटिव डिक्लाइनेशन भी बोलते हैं। अब हम लोग ईस्टर्न डिक्लाइनेशन की बात कर ले, तो यहाँ पर ईस्टर्न डिक्लाइनेशन के लिए भी सेम डायग्राम कंसीडर कर लो ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। ये ट्रू नॉर्थ है और इसी तरीके, लेकिन अब इसी तरीके से मैग्नेटिक नॉर्थ अब किस तरफ डिक्लाइन हुआ, ये अब ईस्ट की तरफ डिक्लाइन हुआ, ईस्ट की तरफ डिक्लाइन हुआ। इन दोनों के बीच जो हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है उसी को हम लोगों ने डिक्लाइनेशन कहा है। ईस्ट की तरफ डिक्लाइन हो रहा है तो ईस्टर्न डिक्लाइनेशन इसका नाम आ गया। अब हम यहाँ पर एक सर्वे लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए एक सर्वे लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लीजिए, ये आपकी सर्वे लाइन ओ ए, सेम सर्वे लाइन भी आपने ये ड्रॉ कर ली। अब ट्रू नॉर्थ से लेकर इस सर्वे लाइन तक का एंगल, ट्रू नॉर्थ से लेकर सर्वे लाइन तक का एंगल जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रू बियरिंग। मैग्नेटिक नॉर्थ से सर्वे लाइन तक का एंगल जिसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग। तो अगर इस केस में मैं आपसे बोलूं कि ट्रू बियरिंग को फाइंड आउट करो, तो ट्रू बियरिंग को फाइंड आउट करने के लिए आपको साफ साफ नजर आ रहा है मुझे दो एंगल्स को ऐड करना पड़ेगा, पहला ये वाला एंगल, दूसरा ये वाला एंगल, तभी आपको ये पूरा बियरिंग यहाँ पर मिलेगी जिसे हम ट्रू बियरिंग कह रहे हैं। तो ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लाइनेशन, और डिक्लाइनेशन कौन सी है, ईस्टर्न डिक्लाइनेशन। मतलब ट्रू बियरिंग फाइंड आउट करने के लिए हम ये ऐड कर रहे हैं, इसी को हम लोग पॉजिटिव डिक्लाइनेशन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग पॉजिटिव डिक्लाइनेशन भी बोलते हैं। तो ये याद रखना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर अगर दो टर्म्स दे रखी हैं, ट्रू बियरिंग हमें यहाँ पर पता है, मैग्नेटिक बियरिंग हमें पता है, हमसे डिक्लाइनेशन पूछ ली जाती है, तो अगर आप उस जो भी टर्म हमें क्वेश्चन में दे रखी है उसको डायग्राम बना लेते हो, अगर आप उसका डायग्राम बना लेते हो, आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं एक एग्जाम्पल। अगर मैं आपको बोलूं कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वेस्टर्न डिक्लाइनेशन इज इक्वल्स टू 3 डिग्री, वेस्टर्न डिक्लाइनेशन इज इक्वल्स टू
3 डिग्री और ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 60 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ये डायग्राम बनाते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो सबसे पहले ये देख लो कि डिक्लाइनेशन किस तरफ को हो रहा है, क्योंकि ये तो ट्रू नॉर्थ है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मैं मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन क्या शो करूं। तो मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन क्या शो करोगे, वेस्ट की तरफ 3 डिग्री, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 3 डिग्री, ये आपने यहाँ पर बना दिया मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ वेस्ट की तरफ 3 डिग्री का एंगल, ये क्या है, डिक्लाइनेशन। और दूसरी चीज इसने मुझे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो सर्वे लाइन है उसकी ट्रू बियरिंग 60 डिग्री है। तो ट्रू बियरिंग इज 60 डिग्री, मतलब ट्रू नॉर्थ से सर्वे लाइन का जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नेटिक बियरिंग। आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने क्या किया, डायरेक्ट इन दोनों एंगल्स को यहाँ पर ऐड कर लो। आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर मैग्नेटिक नॉर्थ को रेफरेंस मानकर इस OA लाइन का जो हॉरिजॉन्टल एंगल होगा वो मैग्नेटिक बियरिंग होगी। तो मैग्नेटिक बियरिंग इज इक्वल्स टू ट्रू बियरिंग प्लस वेस्टर्न डिक्लाइनेशन। आपने यहाँ पर इसको डायग्राम की हेल्प से समझा कि फर्स्ट एंगल और सेकंड को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी। सो मैग्नेटिक बियरिंग का आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस 3 डिग्री। सो मैग्नेटिक बियरिंग इज इक्वल्स टू 63 डिग्री। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। और इसी आंसर को हो सकता है आपको वो क्वाड्रेंटल बियरिंग की फॉर्म में पूछे, क्वाड्रेंटल बियरिंग की फॉर्म में पूछे। तो मुझे पता है कि जब तक लाइन हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है कि 0 से 90 डिग्री के बीच का ये एंगल है, मतलब कि लाइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, 63 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, नॉर्थ थीटा ईस्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नॉर्थ को रेफरेंस मानकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ईस्ट, थीटा कितना है 63 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ 63 डिग्री ईस्ट। आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा अगर वो क्वाड्रेंटल बियरिंग की फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, एक इजी लेवल का क्वेश्चन था, पर ये इजी हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हम इसका डायग्राम इजीली बना पा रहे हैं। अभी हम और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आने वाले सेशंस में। आई होप आपको ये डिक्लाइनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर वेस्टर्न डिक्लाइनेशन है, ईस्टर्न डिक्लाइनेशन है, कैसे ट्रू बियरिंग निकालनी है, और अगर आपको एंगल दे रखा है तो तीसरा अननोन आप इजीली निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो पहले एग्जाम में आ रखे हैं और उसमें और क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है। आई होप आज की क्लास में चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ साथ में मिलती रहे। सो थैंक यू एवरीवन।